धीरे धीरे सूरज क्षितिज के ऊपर चढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें हरे भरे मैदानों, नीले झीलों और ऊंचे पेड़ों पर चमक रही थीं। ये एक नई सुबह थी माइनक्राफ्ट की दुनिया में। नील नाम का एक लड़का अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर निकला। उसके पास लोहे की एक छोटी कुल्हाड़ी, कुछ रोटियां और एक डायोराइट पत्थर से बना हुआ नक्शा था। नील का सपना था एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग साथ में मिलकर रहें, काम करें और हंसी खुशी जिंदगी बिताएं। नील ने खुद से कहा, आज मैं उस शांतिपूर्ण गांव की नींव रखूंगा जहां कोई डर न हो, कोई लड़ाई न हो, बस एक साथ जीने की चाह हो। नील ने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा, कुछ लकड़ियां, एक कंपास, कुछ बीज और एक नोटबुक जिसमें वो हर चीज नोट करता था। वो चल पड़ा उत्तर दिशा की ओर, जहां उसने सुना था कि एक ग्रीन वैली है, हरियाली से भरपूर, नदियों और झरनों वाली जमीन। रास्ते में नील ने सुंदर फूलों की घाटी पार की, जहां रंग बिरंगे ट्यूलिप, डेजी और ब्लूबेल फूल खिल रहे थे। वहां कुछ मधुमक्खियां मंडरा रही थीं और एक छोटा खरगोश कूदता कूदता पास से निकला। नील को ये जगह बेहद पसंद आई, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि उसे वो स्थान ढूंढना है जहां कई लोग एक साथ रह सकें, इसलिए उसने आगे का सफर जारी रखा। कई घंटों की यात्रा के बाद नील एक ऊंचे पर्वत तक पहुंचा। वहां चढ़ाई कठिन थी, पर नील रुकना नहीं चाहता था। पर्वत की चोटी पर एक छोटी सी गुफा थी। वो अंदर गया तो वहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे कोई पुरानी सभ्यता की भाषा हो। नील ने अपनी नोटबुक में उन चिन्हों की तस्वीरें बनाई और सोचा कि कभी इनका रहस्य सुलझाएगा। गुफा में उसे एक प्राचीन कंपास भी मिला। वो सामान्य कंपास से अलग था और हमेशा पश्चिम की ओर इशारा कर रहा था। नील ने सोचा, शायद ये मुझे उस जगह तक ले जाए जहां मेरा सपना पूरा हो सकता है। गुफा से बाहर निकलते ही ठंडी हवा नील के चेहरे से टकराई। सूरज अब क्षितिज की ओर झुक गया था और आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से रंग गया था। उसके हाथ में वो रहस्यमयी कंपास था जो लगातार पश्चिम की ओर इशारा कर रहा था, बिना किसी डगमगाहट के। नील ने नीचे घाटी की ओर देखा। वहां एक हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा था और मैदान के बीचों बीच चमकती एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के किनारे कुछ बकरियां चर रही थीं और उनके पीछे दूर दूर तक फैले पेड़ों के झुंड थे। यही वो दिशा थी जहां कंपास इशारा कर रहा था। उसने सोचा, शायद यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। नील पहाड़ी से उतरते हुए उस घाटी तक पहुंचा। घाटी शांत थी, जैसे कोई सोया हुआ सपना। पानी की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट, इन सब का मिलाजुला संगीत उसे बेहद सुकून दे रहा था। नील ने वहां पहला काम ये किया कि उसने अपने पुराने नक्शे और इस नए कंपास की तुलना की। आश्चर्य की बात ये थी कि उसके नक्शे में इस घाटी का कोई जिक्र नहीं था। ये एक अज्ञात छिपी हुई जगह थी, शायद इसीलिए यहाँ अब तक कोई नहीं आया था। तो क्या ये वही जगह है? नील ने खुद से पूछा। नील ने घाटी के बीच एक समतल भूमि देखी। वहां उसने एक पत्थर रखा और कहा, यहीं से होगी इस नई बस्ती की शुरुआत। एक ऐसी जगह जहां कोई किसी से नहीं लड़ेगा, कोई डर नहीं होगा, बस एक सहयोग, रचनात्मकता और शांति। उसने अगली सुबह एक छोटा सा शेड बनाना शुरू किया, लकड़ी, मिट्टी और कुछ रंग बिरंगे ऊन से। ये उसका